ये कहानी उस लड़के की है जिसका नाम आरव था। आरव सुबह उठता और सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डालता, सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की जिंदगी देखता और सोचता, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है। उसके सपने बड़े थे लेकिन आदतें छोटी। हर रोज वह खुद से हार जाता, बिना ये समझे कि हार उसका खुद से होना थी। उसके घर की हालत सामान्य थी, पैसे हमेशा कम पड़ते लेकिन उम्मीदें बड़ी थीं। आरव ने पढ़ाई में खुद को खोया, लेकिन उसके सपनों की दुनिया में हमेशा कोई दीवार खड़ी रहती। इसी दिन स्कूल से लौटते हुए उसने सड़क किनारे एक पुरानी किताब देखी। किताब के पन्ने पीले और किनारे फटे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, शब्दों ने उसकी सोच पर हमला किया। पहला वाक्य पढ़ा, अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो तुम्हारी दुनिया भी छोटी ही रहेगी। यह शब्द उसके दिमाग में घर कर गए। पहली बार उसे लगा शायद यही किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि सिर्फ पैसा ही नहीं, सोच भी इंसान की असली ताकत है। और इसी सोच ने उसे अपनी आदतों से लड़ना सिखाया, हर छोटे निर्णय का महत्व समझाया और उसकी हर हार को एक सीख में बदल दिया। आरव ने जब किताब पढ़ना जारी रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की आदतें हैं। हर काम वह कल पर टाल देता था। किताब ने उसे बताया कि मोटिवेशन झूठ है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा सच है। हर पेज उसके अंदर चल रहे बहानों से लड़ रहा था। कभी उसे गुस्सा आता, कभी डर लगता, लेकिन वह पढ़ता रहा। उसने देखा कि उसके दोस्त जो मेहनत नहीं करते थे भी कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और यह चीज उसे और ज्यादा परेशान करती। पर किताब ने लिखा था कि जिंदगी में असली फर्क उन लोगों से नहीं आता जो बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, बल्कि उन लोगों से आता है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। आरव ने पहली बार समझा कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। उसने अपने अंदर की डर और आलस से टकराया। किताब ने उसे एक चुनौती दी, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करना जो उसे डराता हो। पहले दिन आरव ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन उसने छोटे कदम उठाए। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर छोटा कदम उसकी सोच को मजबूत बना रहा है। अब उसकी नजरें बदल गई थीं। अब वह अपने दोस्तों की तुलना खुद से करने लगा था और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करने लगा। उसका दिमाग धीरे धीरे खुल रहा था और वह समझ रहा था कि असली बदलाव अंदर से आता है, बाहर से नहीं। उसने नोट्स बनाए, किताब के शब्दों को अपने दिनचर्या में लागू किया और पहली बार उसने महसूस किया कि वह खुद के लिए जिम्मेदार है। यह हिस्सा सबसे कठिन था क्योंकि उसने अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार किया और पहली बार यह समझा कि लड़ाई सिर्फ दुनिया के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के खिलाफ है। आरव की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने किताब में मेंटर के शब्द पढ़े। मेंटर का नाम कहीं नहीं लिखा था, लेकिन उसके विचार इतने गहरे थे कि वे सीधे आरव के दिल में उतर गए। मेंटर कहता था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। हर छोटा निर्णय तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। आरव ने महसूस किया कि उसकी अब तक की जिंदगी बेफिक्र और बिना दिशा के बीती थी। मेंटर ने लिखा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदम ही इंसान को उसकी मंजिल तक ले जाते हैं। आरव ने तय किया कि अब वह हर दिन कम से कम 3 छोटे लक्ष्य पूरा करेगा। पढ़ाई में ध्यान देना, सुबह उठकर नोट्स बनाना और अपने अंदर की आलस्य को हराना। मेंटर ने बताया कि सफलता केवल पैसों में नहीं होती, बल्कि खुद की सोच और आत्मनियंत्रण में होती है। यह बात आरव के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई। उसने महसूस किया कि असली गुरु वह है जो सवाल पूछता है और तुम्हें जवाब खोजने पर मजबूर करता है। आरव ने किताब के पन्नों में हर दिन नोट्स लिखे और खुद से वादा किया कि अब वह अपनी सोच को बदलकर हर चुनौती का सामना करेगा। धीरे धीरे आरव ने जाना कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हराने और फिर खुद पर जीत पाने में है। मेंटर के विचारों ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया और उसने पहली बार महसूस किया कि अब वह अपनी जिंदगी का मास्टर है। इसके बाद उसने अपने आसपास के लोगों की सलाह लेना शुरू किया, लेकिन किसी की नकल नहीं की। हर शब्द, हर निर्णय, हर कदम अब सोच समझकर उठाया जाता था और यही आरव के अंदर का सबसे बड़ा बदलाव था। अब वह खुद से नहीं हारता था, बल्कि हर दिन खुद को चुनौती देता और जीतता। आरव ने अब अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी थी। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय किताब के नोट्स पढ़ना और अपने लक्ष्य याद करना उसकी आदत बन गई थी। उसने तय किया कि अब वह हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज करेगा जो उसे डराए और हर छोटे काम को पूर्ण लगन से करेगा। पहले दिन यह आसान नहीं था, शरीर और दिमाग विरोध कर रहे थे, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि डिसिप्लिन और रेगुलरिटी ही असली शक्ति है। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। उसकी छोटी छोटी जीतें, जैसे सुबह जल्दी उठना, नोट्स बनाना और ध्यान केंद्रित करना, उसे हर दिन और अधिक आत्मविश्वासी बना रही थी।
उसके दोस्तों ने भी बदलाव नोटिस किया। पहले वह चुप रहता, अब वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता। पहले वह डरता था, अब वह चुनौतियों को स्वीकार करता। उसने देखा कि सफलता केवल बाहरी स्थिति में नहीं होती, बल्कि सोच और आत्मनियंत्रण में होती है। उसके छोटे छोटे निर्णयों ने धीरे धीरे उसकी पूरी दिनचर्या बदल दी। अब वह समय का सही उपयोग करता, आलस्य को हराता और अपने सपनों के लिए काम करता। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब आरव ने असली रूप से जाना कि जिंदगी बदलने के लिए केवल किताब पढ़ना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन हर कठिनाई ने उसे मजबूत बनाया, और यही आरव की असली ताकत बन गई। खुद पर भरोसा और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा कमजोर और असहाय लड़का नहीं रहा। उसने जाना कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हराने और फिर खुद पर जीत पाने में है। किताब का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए उसे यह एहसास हुआ कि हर मुश्किल, हर चुनौती, हर असफलता केवल सीखने का जरिया है। अब वह अपने भीतर की ताकत को पहचानता था। उसने देखा कि उसकी सोच अमीर हो गई थी, भले ही उसकी जेब अभी भी पूरी तरह भरी नहीं थी। अब उसका नजरिया अलग था। वह समस्याओं को अवसर में बदलता, हर असफलता से कुछ सीखता और लगातार आगे बढ़ता। उसने यह भी समझा कि अगर वह हर दिन खुद पर काम करता रहेगा, अपनी आदतों को सुधारता रहेगा और अपनी सोच को मजबूत बनाए रखेगा, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। आरव ने किताब को बंद किया, लेकिन किताब की सीख उसके अंदर हमेशा के लिए जीवित रही। अब वह हर दिन अपने सपनों की दिशा में काम करता, बिना डर और बिना आलस्य के। उसने जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ा धन लिए अंदर की सोच और आत्मनियंत्रण है, और यही सीख उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करना शुरू किया। कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। आरव अब पूरी तरह अपने जीवन का मालिक था, और उसने यह समझ लिया कि असली शक्ति सिर्फ किताब में नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने में है। यही संदेश अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो, तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। असली जीत हमेशा अंदर से शुरू होती है, और यही आरव की असली कहानी थी।